अब मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के में क्या खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में खजूर ज़रूर खाएँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ फोलिक एसिड होता है और ये जाड़े का मौसम है तो खजूर बहुत फ़ायदा करता है। फोलिक बहुत उसमें कैलोरीज़ होती हैं और आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये खजूर जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसे ज़रूर खाएँ। बहुत सारी औरतें पूछती हैं क्या नारियल पानी पीने से मेरा बच्चा गोरा होगा? तो ये तो आनुवांशिक होता है। अगर पति-पत्नी में या दादा-दादी या नाना-नानी में कोई अगर काला है, तो अगर वो जीन आ गया है आपकी बॉडी में, तो किसी भी चीज़ के खाने-पीने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, नारियल पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत है। और चाय कम से कम पीना चाहिए क्योंकि चाय जो है बहुत एसिड का सिक्रीशन कराता है और चाय से मतलब कि आपके पेट में अल्सर हो सकते हैं अगर आप खाली पेट में पी रहे हैं तो। तो चाय पीने से पहले तो आप कभी भी खाली पेट में 1 गिलास पानी पी लें। अभी ठंड के मौसम में मैं ठंडा पानी तो नहीं बोलूँगी। सवेरे उठते ही पहला गिलास गर्म पानी पिएँ। उसके बाद दिन भर आप जो भी खाना पीना चाहें। चाय अगर जनरली ले रहे हो आप तो पहले 1 गिलास पानी पीने के बाद ही लीजिए। और अ, पालक ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा आयरन होता है। सबसे ज़्यादा आयरन अगर किसी खाद्य पदार्थ में है तो वो पालक में है, केला में है। और सेब एक रोज़ खाएँ। एन एपल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो डॉक्टर से दूर तो करेगा आपको, पर आपको आना है हर महीने अगर आप गर्भवती हैं दिखाने के लिए। और अगर आपको कोई मासिक धर्म की समस्या है या कुछ है तो खुद ही ठीक होने का इंतज़ार ना करें। अगर आपका मासिक धर्म रुक गया है तो 1-1 महीने तक इंतज़ार ना करें और खान-पान से वो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको डॉक्टर को विज़िट करना ही पड़ेगा। तो हम लोग आगे बात कर रहे थे कि आप दाल में नींबू गार लें, इससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा और जो भी कैल्शियम और आयरन जो आपने खाया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो बॉडी के साथ निकल नहीं जाएगा। विटामिन से आप कितनी भी मात्रा में ले लो, आपको कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि हमारा विटामिन ए, डी, ई और के जो है रक्त में काम आता है, रक्त बनाने में। डी जो है हमारी त्वचा के लिए, विटामिन ए भी हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है। ई जो है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे फैट सोल्यूबल है, यानी कि चर्बी में पाए जाने वाले। ये जल्दी एक बार मतलब इसकी क्वांटिटी आपको फिक्स रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। पर हमारी घर की इंडियन लेडीज जो हैं वो आजकल धूप में नहीं निकल रही हैं और पूरा कवर करके निकलती हैं, तो उनको विटामिन डी की बहुत कमी होती है। तो विटामिन डी का कैप्सूल हफ्ते में 1 बार ले लें तो चलेगा। और धूप में आप चूँकि बैठते भी हो तो सनस्क्रीन लगा के बैठते हो और पूरा बॉडी कवर करके बैठते हो, तो विटामिन डी की कमी होनी तो लाज़मी है क्योंकि और विटामिन डी कहीं से मिलने वाला नहीं। विटामिन ए आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएगा, इसलिए आप जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इवन कि मूली खाते हो आप, तो मूली के पत्ते भी खाया करो, वो भी सब्जियों में डाला करो। और मूली डाल रहे हो, साग और मूली का बना रहे हो, तो फिर उसमें मूली के पत्ते भी डाल दो दिया करें। और साग अभी इन दिनों बहुत खाएँ, जितना ज़्यादा खाएँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन ए भी है और विटामिन के भी है, विटामिन सी भी है। तो आप सब तरह के विटामिन आप उसमें पा रहे हो। आप अगर विटामिन बी और विटामिन सी ले रहे हो, बी कोई भी फॉर्म में ले रहे हो, विटामिन बी1 से बेरी-बेरी होता है उसकी कमी से, बी2 से मुँह में छाले पड़ जाते हैं अगर उसकी कमी है तो। और अ, आपको बी3, बी5 सब रक्त बनाने के काम में आता है। और कैल्शियम भी हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जा रहा है, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां तो रोज़ एक टाइम तो खाना ही है। ये तो आप रिजोल्यूशन ले लो नए साल का। और अगर नॉनवेज खाते हो तो अंडा खाया कीजिए, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अंडे में है। उसका पूरा भाग खाएं अगर आप प्रेग्नेंट हैं क्योंकि आपको फैट और कोलेस्ट्रॉल
और आपको प्रोटीन भी इनके साथ ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा हेल्दी हो तो आप पीला वाला जर्दी निकाल दें, केवल एल्ब्यूमिन पार्ट खाएं जो सफ़ेद वाला भाग होता है, और उससे आप अपने चेहरे को चमकदार बनाएं, स्किन को चमकदार बनाएं। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जितना भी विटामिन सी ले सकते हो, आंवला से में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, वो ले लो। नींबू, संतरा, ये लेंगे तो आपके चेहरे के जेल लगाने की, विटामिन सी का जेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन ई हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है तो उसकी भी कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप चूँकि वेजिटेरियन है तो आपको विटामिन B12 की बहुत कमी हो सकती है, तो वैसे हाल में आपको विटामिन B12 का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके नस खींच रहे हैं और पैर में झिनझिनी बहुत जल्दी आ जा रही है, अगर थोड़ी देर पालथी मार के बैठ रहे हो और आपको झिनझिनी आ जा रही है, इसका मतलब विटामिन B12 की मात्रा आपके बॉडी के अंदर कम है। तो ये सब का ख्याल रखना है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आप न्यूट्रिशियस फूड खाकर अपना नया साल मनाइए, और नए साल में रिजोल्यूशन लीजिए कि आप जंक फूड नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, क्योंकि ये पिज्ज़ा, ये बर्गर और ये कोको कोला, ये सब आपको PCOD कराते हैं। ये लड़कियों को, कम उम्र की बच्चियों को PCOD कराते हैं, और फिर एक बार PCOD हो जाए तो आपको बहुत सालों तक आपको ट्रीटमेंट कराना होता है। हर बार 6 महीने 8 महीने का कोर्स करिए, फिर कुछ दिन बाद फिर वही कहानी हो जाती है, फिर करना पड़ता है। तो इतना करने से अच्छा है कि अपना वजन संतुलन में रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। नए साल का रिजोल्यूशन में ये भी शामिल करें कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज तो ज़रूर करूँगा, हफ्ते में 3 दिन ही सही करूँगा ज़रूर, और रिजोल्यूशन को ना तोड़ें। फिर से क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारा वीडियो इतना लाइक करने के लिए। और फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।